प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। देखिए, जैसे कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर आदमी के जहन में एक ही बात है कि कौन उम्मीदवार जीते और कौन सी पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक वोटर को पता होता है। और मैं इस समय एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जो रिटायर फौजी हैं उनके साथ हूँ। उनके साथ कुछ ऐसे सज्जन हैं जो कि राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं खुद तो नहीं करते, लेकिन और लोगों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो फौजी साहब, आप लोगों का स्वागत है। आप वर्तमान चुनाव को किस तरह से देखते हो? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वर्तमान चुनाव की तो बात ऐसी है कि भाई इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और लहर के तहत ही जो कैंडिडेट है वो अपने हलके में पूर्ण रूप से इस बार तो अपने वादे भी बोल रहे हैं, अच्छे हैं, और कार्य करने के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई हम पूरा कार्य करेंगे। लेकिन ये है कि भाई अगर वो 10 साल से इस एरिया में नहीं थे तो उन्होंने एकदम अभी इतना आना जाना शुरू कर दिया। चलो, ये भी अच्छी बात है जनता के लिए कि भाई ये इन्होंने अभी तो आना जाना शुरू किया। तो लेकिन लहर के तहत तो देखो, इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की लहर से मैं हल्का घरौंडा का बता देता हूँ कि भाई वीरेंद्र सिंह राठौर का इस बार 99% जीतने का चांस है और ये कांग्रेस की झोली में जाएगी ये सीट। तो आप फौजी साहब की बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ क्योंकि समय की मांग है, बदलाव चाहती है जनता भी, बदलाव चाहती है। जैसे जैसे समय चला हुआ है, हर एक आदमी चाहता है कि जो सरकार पहले चली है सत्तारूढ़ हो जाती है, उसका क्या होता है, जैसे वो टिकी हुई है ना, मनमानी करने लगती है सरकार। और जो कैंडिडेट हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनको उतनी महत्व नहीं देती। इसलिए बदलाव भी ज़रूरी है। और जो हमारा कैंडिडेट है ना, ये पूरे हरियाणा में बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, काम भी बहुत अच्छा करता है। ये भी और इसके जो भाई हैं वे भी हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। वे बाज़ार में या मतलब शहर में रहे या न रहें, चाहे कहीं भी चले जाएँ, हर एक समस्या का समाधान करते थे अपने किसी भी कैंडिडेट का। जो वोटर थे सभी का मतलब ध्यान रखते थे। तो अब आप ये बताएं, जो चुनाव के अंदर जिस तरह का माहौल है, हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर जो दफ्तर खुले हैं पार्टियों के, इससे बहुत बड़ा खर्चा होता है पार्टी का। तो ये जब जनता जाती है काम कराने के लिए, क्योंकि इस मौके पर लोग खूब खाते हैं पीते हैं, चाय पानी, यहाँ तक कि कई जगह हमने सुना है कि भाई शराब भी बांटी जाती है। और 2-3 दिन का चुनाव रह गया, कभी कभी आवाज़ आती है कि पैसे भी बांटे जाते हैं। तो क्या ये उचित है? देखिए, इसमें बात ऐसी है कि भाई हम कैंडिडेट को या पार्टी को दोष नहीं दे सकते, इसमें दोषी जनता है। क्योंकि अगर हम कैंडिडेट से जनता इतना खर्चा करवाएगी तो वो काम कैसे करेगा? जनता भी लेके और दे के ही काम अपना वोट देना चाहती है, तो ये जनता की कमी है। आप जनता हर चीज़ को नकारे कि भाई हमें ना तो चाय चाहिए, ना हमें ब्रेड पकौड़ा चाहिए, ना हमें कढ़ी चावल चाहिए, ना हमें कढ़ी छोला चाहिए। तो अगर वो आदमी 15 दिन तक लगातार लंगर चलाएगा तो पैसा तो उसी का लगेगा ना। तो चुनाव आयोग ने भी ये देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर जो दमदार है वो तो लगा रहा है, अब मैं कह दूं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज़ाद से लड़ रहा हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे तो वोट देगा ही नहीं कोई, क्योंकि मैं तो कढ़ी चावल, छोला चावल, चाय ये नहीं दे सकता। तो ये गलत बात है, ये कैंडिडेट की नहीं मैं मानता, ये जनता को खुद बोलना चाहिए कि भाई हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे और वोट आपका हक है। और वोट हमारा जो जनता है, जनता का वोट बड़ा कीमती है, अनमोल है, उसको हम कढ़ी चावल और चाय ब्रेड पकौड़ा से क्यों बेच रहे हैं? तो ये गलत बात जनता की है। तो आप जैसे कि सारा दिन नगड़ा चौक पर बैठते हो, यहाँ आने जाने वाले लोग आपसे रुकते हैं, बात करते हैं, तो आसपास के गांव में काफ़ी संपर्क है। तो आपको क्या लगता है कि घरौंडा से 4-5 दिन अभी बाकी हैं, कौन आदमी बाजी मार सकता है? देखो जी, मैं आपको सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरे यहाँ नगड़े चौक पे बुलेट का मिस्त्री हूँ मैं सभी से ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये बीजेपी है, इसका बदलाव होना चाहिए। ये जो वीरेंद्र राठौर है, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा इंसान है, मैंने इसको देखा है। देखने से, बंदा परखने से पता लग जाता है कि बंदा कैसा है। ये आनी चाहिए इसकी सरकार। हमारा ये कि वो है जी। नहीं, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं क्योंकि सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं, या माहौल ही ऐसा है?
नहीं नहीं नहीं, मेरा देखो यहाँ पे मिस्त्री हूँ मैं, 10-15 गाँव का कि हर एक बंदे को परखता हूँ और मैं अपनी भी ये करता हूँ। मैंने सब पता है कि कांग्रेस आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आनी चाहिए वो आनी चाहिए, देखो जो हमें अच्छा लगेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। नहीं, जब आप लोगों से बात करते हैं, जो आपके पास काम कराने आते हैं लोग, उनका कहना ऐसा। वो तो सब ये कह रहे कि मैं एक करनाल गया था नाई की दुकान पे, वो भी यही कह रहा था कि बदलाव होना चाहिए, इसको पलट दो और वीरेंद्र राठौर को वोट दो भाई को, उसने भी यही कहा। तो सर, जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों में काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, हर गांव में चौपाल बनाई है, तो क्या उससे भी बेहतर काम आप चाहते थे? देखो, सबसे पहले तो उसने जो नुकसान किया है किसानों के हक में बिल्कुल भी नहीं किया। इसके राज में जब भी हुआ है, हर एक आदमी सड़क पे रहा है। हर एक आदमी कोई सा भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी को आपने देखा भी होगा, यहाँ बड़ा सेक्टर में सभी धरने पे बैठे रहे हैं। किसी की माननी नहीं माननी उन्होंने। उनके ऊपर वाटर कैनन से, लाठी चार्ज से, मतलब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उनकी कोई भी मांग नहीं माननी गई। आप आशा वर्कर को लगा लो, किसी की भी लगा लो, किसी भी प्रकार से उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई है, किसी की कोई बात ही नहीं माननी। तो पब्लिक तो ऐसे ही परेशान थी जी। तो फौजी साहब, जैसे कि आपके सहयोगी भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने 10 साल लोगों को लाइन में लगा के रखा है, कोई मांगे नहीं मानी, तो आपको लगता है ऐसा हुआ? देखिए, ये जो मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी गांव से भी हैं और नगड़ा चौक से भी हैं, ये ऐसे नहीं किसी पार्टी के कोई वर्कर हैं या किसी के प्रतिद्वंदी हैं, नहीं। इनके पास जो बंदे आते हैं, हर बंदा 100 में से 75 बंदा यही बोलता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। जनता ही बदलाव चाह रही है। ये नहीं है कि भाई वैसे ही बदलाव हो रहा है, ये जनता ही बदलाव करेगी। और इस बार कांग्रेस की सरकार को जनता ही चाह रही है कि भाई कांग्रेस की सरकार आए और उसका भी हम काम देखें। तो जैसे ये पोर्टल वगैरह हैं जो धान के लिए, या प्रॉपर्टी आईडी, तो ये उचित नहीं था? नहीं, देखो कुछ चीज़ें उनकी हैं मानने लायक हैं। जैसे उन्होंने धान का वो पोर्टल किया, ये तो सरकार को पता रहता था, उनके पास डाटा बिल्कुल एग्जिट चले जाता था। दूसरी बात, पोर्टल होने से किसानों के खाते में जाना शुरू हो गया पेमेंट। थोड़ा उसका किसानों को फायदा तो हुआ है। क्या था, कई बार आरती उसको डिले कर देता था थोड़े दिन के लिए, भाई पेमेंट आज नहीं, कल देंगे, परसों देंगे। इसमें थोड़ा कुछ है तो, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम जो था ना, कुछ लोग आरती से जुड़े थे, पोर्टल में 2-4 दिन लेट भी हो जाता था, पेमेंट नहीं आ पाते थे। और जो किसान लोग थे, अपनी फसल के लिए जो खर्चा थे ना, वे पहले ही आरती से ले लेते थे। तो दोनों ही है, पक्ष में है और विपक्ष में भी है, दोनों प्रकार की बातें हैं। तो देखिए, ये मिली-जुली प्रतिक्रिया में लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह से 10 वर्षों तक लोगों ने कई तरह के जोखिम झेले हैं, उसे देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश, यानी कि इनके आसपास की जो जनता है, वो ये मूड बना चुकी है कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, यही इनका कहना है। अब देखना है कि आने वाली 5 तारीख को लोग जो इनसे मिलते जुलते रहे हैं, जिनकी प्रक्रिया को इन्होंने जाहिर किया है, वो 5 तारीख को किसके पक्ष में वोटिंग करते हैं और 8 तारीख को क्या नतीजे होंगे, हम फिर पुनः आपसे बात करेंगे। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।